हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सभी का नया साल जो है खूब अच्छी तरह से गुजरे, हम सभी खूब तरक्की करें, सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। तो इसी कामना के साथ आज का मैं यह पाठ आरंभ कर रही हूँ, कबीर के पद। कबीर के पद को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि कबीर के अन्य पद और दोहे से संबंधित मेरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे लिंक को क्लिक करके इन सारे वीडियो को देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आरंभ कर रही हूँ आज का यह कबीर के पद। घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। सबसे पहले मैं पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को भी बतलाऊंगी और उसके बाद मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी। तो चलिए मैं पढ़ते सुनाती हूँ। कबीर के पद। घूंघट का पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पंच रंग चोल रे। सुन्न महल में दियना बारी ले, आसन सो मत डोल रे। जागु जुगुत सो रंग महल में, पिए पायो अनमोल रे। कह कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। घूंघट, पहला शब्द घूंघट है। घूंघट शब्द से आप सभी परिचित हैं। घूंघट क्या होता है? एक आवरण होता है। जैसे कि हम लोग मुंह चेहरे को छिपाने के लिए, किसी चीज़ ढकने के लिए क्या करते हैं? आवरण डालते हैं। तो चेहरे को ढकने के लिए जो आवरण डाला जाता है उसे कहते हैं घूंघट। ये साड़ी के आंचल का होता है, कपड़े का हो सकता है, दुपट्टे का भी हो सकता है। तो आवरण मुख को ढकने के लिए वस्त्र या साड़ी का आवरण। पट यानी पर्दा, ओट, वस्त्र। तो को मने तुम्हें, प्यू प्रिय या प्रियतम। ये शब्द जो है ईश्वर के लिए आया है, इसे आप याद रखिएगा। यह शब्द ईश्वर के लिए आया है। घट घट यानी शरीर, शरीर को घट यानी घड़ा भी कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ घट शब्द का प्रयोग शरीर के लिए किया है। साईं यानी ईश्वर, रमता माने रमे हुए हैं, समाये हुए हैं। कटुक यानी कड़ुआ, वचन बोली, वाणी। जोबन कहा गया यौवन को। यौवन युवावस्था। जैसे जब युवावस्था होते हैं तो लोगों को अपने सौंदर्य पर, अपने धन पर, अपने शक्ति पर बड़ा घमंड होता है ना, तो यही यौवन यहाँ पर इसी का प्रयोग हुआ है। गर्व यानी अहंकार या गर्व। अच्छा, कीजे, कीजे माने करिए। पंचरंग माने 5 रंगों का। चोल यानी वस्त्र, ये शरीर के अर्थ में आया है। ये वस्त्र कह रहे हैं चोल, किंतु ये शरीर के अर्थ में है। ठीक है, याद रखिएगा। सुन्न मने खाली, दियना यानी दीपक। बारिले मने जला लेना। आसन मने साधना की अवस्था। जागू यानी जगना। जुगुत यानी यत्न, तरीका या ठीक से, नियम जिसको कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं। जुगुत मने नियम से। प्रिय मने प्रिय। अनमोल यानी बहुमूल्य। आनंद यानी खुशी, प्रसन्नता। भयो है यानी हुआ। बाजत मने बजना। अनहद जिसका कोई हद या सीमा ना हो, यानी सीमातीत। तो अनहद एक साधना की अवस्था है। जैसे यहाँ लिखा गया, देखिए, ध्यान योग में यानी ध्यान लगाने पर बाहर की ध्वनियाँ सुनाई नहीं देती बल्कि अंदर की ध्वनियाँ सुनाई देती, जिसे अनहद नाद कहा जाता है। और ढोल यानी नाद यानी वाद्य यंत्र। देखिए, इस पद में जो है कबीरदास जी ने साधना, हठयोग साधना का उल्लेख किया है। आप लोग इस बात को समझिए कि कबीरदास जी के हठयोग साधना या कबीरदास जी का रहस्यवाद जो है, उसमें जो प्रमुख है वह है आत्मा, यानी हम मनुष्य, भक्त, साधक आत्मा है। और ईश्वर ब्रह्म ये क्या है? परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक कौन है? माया। जब तक माया का भ्रम, माया का आवरण समाप्त नहीं होता है, तब तक हम ईश्वर से मिल नहीं सकते हैं। तो यहाँ जो सबसे पहले कहा गया है, घूंघट का पट खोल रे। तो ये घूंघट का पट खोलिए। घूंघट किसका पट? घूंघट है, माया का पर्दा है, ये माया का आवरण है। जब तक हम माया, मोह, भ्रम से, संदेह से, आकर्षण से नहीं निकल पाएंगे, तब तक तो को पी मिलेंगे, तब तक हमें ईश्वर नहीं मिलेंगे। जब हम इसे हटा देते हैं, जब माया मोह के बंधन से हम हट जाते हैं, तो भी तभी हमें ईश्वर यानी प्रिय मिलते हैं। तो यहाँ पर कवि का क्या कहना है, कबीरदास जी का, कि घूंघट का पट खोल रे। ये घूंघट किस चीज़ का अर्थ में है? माया के अर्थ में है।
मोह के बंधन के अर्थ में है, सांसारिक लगाव के अर्थ में है, सांसारिक आकर्षण के अर्थ में है। अगर हम इन सांसारिक आकर्षण से दूर नहीं हटते हैं, नहीं बचते हैं, इस आवरण को जब तक उतार नहीं फेंकते हैं, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम या मिलन को यहाँ पर के माध्यम से इस बात को समझाया जा रहा है कि आत्मा कौन है? स्त्री। परमात्मा कौन है? पुरुष। तो स्त्री उसके शरीर चेहरे पे क्या है? आवरण है, घूंघट है। जब तक वो घूंघट नहीं हटाती है तब तक उसे अपने प्रियतम का दर्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर भी भक्त या साधक जब तक माया मोह का घूंघट नहीं हटाता है, आवरण नहीं हटाता है, तब तक उसे ईश्वर रूपी प्रियतम के दर्शन नहीं होते हैं। अतः ईश्वर रूपी प्रियतम का दर्शन करना है, अगर उसे पाना है तो माया मोह के बंधन से हटाना होगा, उसे दूर करना होगा। घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल रही। यहाँ पर कबीरदास जी ने ये बतलाया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर जगह है। ईश्वर किसी मूर्ति में ही सिर्फ नहीं है, ईश्वर हर जगह है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। इसलिए वो कहते हैं कि घट घट में साई रमता। साई माने ईश्वर, रमता माने समाये हुए हैं। यानी संसार के प्रत्येक कण कण में, शरीर में, हर मनुष्य के अंदर, हर जीव के अंदर क्या है? ईश्वर समाये हुए हैं। अतः हमें कटुक वचन मत बोल रहे। इसलिए हमें मुँह से कभी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शरीर में तो ईश्वर, यानी हमारे शरीर के अंदर भी ईश्वर हैं, तो हमें भी कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए। हम जब किसी को कड़वी बोली बोलते हैं तो उसके आत्मा को दुख होता है, उसके अंदर नहीं, तो शरीर में ही तो ईश्वर है, तो उसे भी दुख हो रहा है। तो हमें कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर जगह है, सब जगह विद्यमान है। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठा पंचरंग चोल रही। यहाँ पर इस पंक्ति में कबीरदास जी ने बतलाया है कि यह संसार नश्वर है, हमारा शरीर नश्वर है, संसार की हर वस्तु नश्वर है। नश्वर माने नष्ट हो जाने वाली। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ नष्ट होता है। अगर कुछ नहीं नष्ट होता है तो वह है आत्मा। इसलिए हमें आत्मा को हमेशा शुद्ध रखना चाहिए। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जो है धन पर, अपने यौवन पर गर्व करता है, झूठा गर्व करता है, अपने शरीर पर गर्व करता है। सब गर्व कैसा है? झूठा गर्व है। ये शरीर तो 5 रंग का चोला है। चोला माने वस्त्र है। ये 5 रंग क्या हैं? ये 5 रंग है धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। ये पंच तत्व हैं। हमारा शरीर, भारतीय दर्शन में कहा गया है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। यही कारण है कि जब हमारी मृत्यु होती है, हमारे शरीर की मृत्यु होती है, उसे जब जला दिया जाता है तो ये जलकर इसी 5 में मिल जाता है, विलीन हो जाता है। तो हमारा शरीर ये 5 तत्व से बना हुआ है। ये जाके कहते हैं ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यही सत्य है। तो हमें इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें संसार की नश्वरता को समझाया है। संसार की हर वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है, ये समझाया है। हमें कभी अपने धन दौलत पर, अपने यौवन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो सुन्न महल में दियना बारिले, आसन सो मत डोल रे। कबीरदास जी कहते हैं सुन्न महल, महल क्या? ये शरीर, ये क्या है? सूना है। इसमें हमें क्या करना है? दिया जलाना है। दीपक वारी ले, दियना वारी ले, दीपक जला लेना। ये दीपक क्या है? प्राणों का दीपक जलाना है, प्राण का दीपक, आत्मा का दीपक जलाना है, आत्मा को शुद्ध करना है, आत्मा का दीपक जलाना है। आसन सो मत डोल रे। और जिस हम साधना की अवस्था में, ईश्वर को पाने के लिए जिस साधना में लगे हुए हैं, जिस आसन में बैठे हैं, जिस साधना की अवस्था में है, उससे हमें हटना नहीं चाहिए। हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के हमें ईश्वर को के पाने के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जागो जुगुत सो रंग महल में, हमें जगना होगा। और क्या करना होगा? प्रयत्न करना होगा, नियम करना होगा। नियम क्या करना है? हमें सहज साधना करनी है। ईश्वर सहज साधना से मिलते हैं। ये रंग महल क्या है? ये हमारा शरीर है। पिय पायो अनमोल रे, तभी जा कर के हमें ईश्वर रूपी पिय यानी प्रिय, जो अनमोल है, बहुमूल्य है, कीमती है, बेशकीमती है, वो हमें मिलते हैं। कह कबीर आनंद भयो है, बाजद अनहद ढोल रे। और जब हम साधना के रास्ते पर अग्रसर होते हैं, जब हम माया मोह के बंधन को त्याग देते हैं, संसार की नश्वरता को समझते हैं, आत्मा को जागृत करते हैं, तो हमें क्या होता है?
आनंद की प्राप्ति होती है और हमें हमारे अंदर क्या अनहद ढोल अनहद नाद सुनाई देता है। ये आनंद की चरम अवस्था है। तो यहाँ पर जो कबीरदास जी ने जिस बात को बतलाया है कि हमें धन यौवन का गर्व नहीं करना चाहिए, उसके दोहे में भी हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। ये कबीरदास जी ने क्या बतलाया है कि जब तक हमारे हृदय में अहंकार होता है तब तक हमारे हृदय में ईश्वर का निवास नहीं होता है। जब हमारे हृदय से अहंकार निकल जाता है, समाप्त हो जाता है, तभी जाकर हमारे हृदय में ईश्वर का निवास होता है। तो यहाँ पर इसी बात को बतलाया गया है। फिर भी मैं आपको एक अनहद नाद जब शब्द आया है, ये हठ योग साधना के अंतर्गत ये शब्द का प्रयोग मिलता है हमें, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बतलाना चाहती हूँ। मैंने लिख कर आप लोगों को बतलाया है, आप लोग भी इसे अवश्य लिख लें। ऐसे हठ योग साधना एक बहुत ही विशद विषय है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कहें, ताकि मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकूं। देखिए, साधना द्वारा कुंडलनी जागृत होकर ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर उठती है, तो उससे स्फोट होता है, जिसे नाद कहते हैं। नाद से प्रकाश होता है। जो नाद अनाहत भाव से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही व्यक्ति में प्रकाश रूप में, नाद स्वरूप में स्थित है। यानी हठ योग साधना के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि साधक जो होता है वो कुंडलनी जागृत करता है, जो मूलाधार से होकर के कहाँ पहुँचता है, सहस्रार तक पहुँचता है। और अनाहत चक्र कहाँ स्थित होता है, हृदय में स्थित होता है। जब सहस्रार में पहुँचता है तो वहाँ 100 दल वाले कमल खिलते हैं और आनंद की वर्षा होती है और ज्ञान की उपलब्धि होती है। तो हठ योग साधना चूँकि एक बहुत विशद विषय है, मैंने बहुत अति संक्षिप्त रूप से मैं कह सकते हैं कि मैंने उसके मुख्य बिंदुओं को सिर्फ छुआ है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है हठ योग साधना। हमारे भारतीय दर्शन के अंतर्गत, भारतीय रहस्यवाद के अंतर्गत, भारतीय साधना के अंतर्गत। तो उम्मीद करती हूँ कि कबीर के पद का ही घूंघट के पट खोल रहे तो को पीयू मिलेंगे, ये इस पद का अर्थ आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपसे यह अवश्य कहूँगी कि अगर कहीं कोई शब्द, कहीं कोई पंक्ति अगर आपको समझ में ना आई होगी तो आप निसंकोच भाव से मुझसे अवश्य पूछें। मैं आपके हर प्रश्न का यथासंभव जवाब अवश्य दूंगी। और यह भी कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और सबसे पहले पहुंच सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। धन्यवाद।